पेज नंबर 23। सूर कितनी मरतबा फूंका जाएगा? जवाब, सूर 2 मरतबा फूंका जाएगा। पहले सूर के बाद सारी मखलूक मर जाएगी और दूसरे सूर के बाद ज़िंदा हो जाएगी। सूरह ज़ुमर में है, और जब सूर फूंका जाएगा ज़मीन और आसमान की सारी मखलूक हलाक होकर गिर पड़ेगी सिवाय इसके जिसे अल्लाह ज़िंदा रखना चाहे। फिर दूसरी मरतबा सूर फूंका जाएगा तो सब अचानक उठकर देखने लगेंगे। मुस्लिम की हदीस है, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर सूर फूंका जाएगा, जो जो इसकी आवाज़ सुनेगा अपनी गर्दन एक तरफ झुका देगा और दूसरी तरफ से ऊंची कर देगा, यानी गिर पड़ेगा। सबसे पहले सूर की आवाज़ वो शख्स सुनेगा जो अपने ऊँटों का हाउस में जो पानी रखने का रहता ना, स्क्वाड में रहता जो हाउस दुरुस्त कर रहा होगा, वो बेहोश हो जाएगा और फिर दूसरे लोग भी बेहोश हो जाएंगे। इसके बाद अल्लाह ताला बारिश नाजिल फरमाएगा जो कि शबनम का काम देगी, इससे लोगों के बदन तैयार हो जाएंगे। फिर दूसरी मरतबा सूर फूंका जाएगा तो लोग फ़ौरन उठकर देखने लगेंगे। सवाल नंबर 20, पहली मरतबा सूर फूंकने के बाद क्या होगा? जवाब, पहले सूर की आवाज़ सुनते ही लोगों पर शदीद घबराहट तारी हो जाएगी। जैसे जैसे सूर की आवाज़ ऊंची और करखत होती जाएगी, लोग हलाक होना शुरू हो जाएंगे। सूरह ज़ुमर में है, और जब सूर फूंका जाएगा तो ज़मीन और आसमान में जितनी भी मखलूक है वो हलाक होकर गिर पड़ेगी सिवाय इसके जिसे अल्लाह चाहे। पहले सूर के बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला के अलावा तमाम रूह वाले जी रूह हलाक हो जाएंगे। सूरह कसस में है, अल्लाह की ज़ात के अलावा हर चीज़ हलाक होने वाली है, हुकूमत उसी के लायक है और तुम सब उसी की तरफ पलटाए जाओगे। सूरह रहमान में है, ज़मीन के ऊपर जो कोई है वो फ़ना होने वाला है, सिर्फ तेरे रब ज़ुल जलाल वल इकराम की ज़ात ही बाकी रह जाएगी। पहले सूर फूंके जाने के बाद क्या होगा? सवाल है, पहला सूर फूंकने के बाद अल्लाह ताला क्या फरमाएगा? पेज नंबर 24। जवाब, पहला सूर फूंके जाने के बाद अल्लाह ताला दुनिया में अपने आप को शहंशाह कहलवाने वालों को मुखातब करके पूछेंगे कि आज जब्बार और मुतकब्बिर कहाँ हैं? आज किसकी बादशाहत है? फिर वो खुद ही जवाब में इरशाद फरमाएंगे, एक अल्लाह कहार की। तिबरानी में है, इब्ने कसीर में सूरह गाफिर की आयत के तर्जुमे में ये तशरीह फरमाई गई है। क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला आसमानों को लपेट कर अपने दाएं हाथ में ले लेंगे, फिर पूछेंगे, मैं बादशाह हूँ, दुनिया में जब्बार बनने वाले आज कहाँ हैं? मुतकब्बिर बनने वाले कहाँ हैं? फिर अल्लाह ताला बाएं हाथ से ज़मीन को लपेट लेंगे और पूछेंगे, मैं बादशाह हूँ, दुनिया में जब्बार बनने वाले आज कहाँ हैं? मुतकब्बिर बनने वाले कहाँ हैं? मुस्लिम की हदीस में है। और तिबरानी में यह है, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल जब सारी मखलूक की रूह कब्ज़ कर लेंगे और अल्लाह वहदहू ला शरीका के अलावा कोई बाकी नहीं रहेगा, तो इस वक्त अल्लाह ताला 3 मरतबा इरशाद फरमाएंगे, आज के रोज़ बादशाही किसकी है? फिर अल्लाह खुद ही जवाब देंगे, एक अल्लाह कहार की। सवाल नंबर 22, दोनों सूर फूंके जाने के दरमियान कितना अरसा होगा? जवाब, 2 मरतबा सूर फूंके जाने के दरमियान मुद्दत का इल्म, जो फासले का टाइम कितना है, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को ही है। मुस्लिम की हदीस है, 2 मरतबा सूर फूंकने के दरमियान 40 साल की मुद्दत होगी। लोगों ने कहा, अय अबू हुरैरा, क्या 40 दिन की मुद्दत होगी? हज़रत अबू हुरैरा ने कहा,
میں نہیں جانتا۔ لوگوں نے پھر پوچھا، کیا 40 ماہ کی مدت ہوگی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نہیں جانتا۔ لوگوں نے پھر پوچھا، کیا 40 سال کی مدت ہوگی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نہیں جانتا۔ اتنی مدت گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرمائے گا، جس سے لوگوں کے جسم اس طرح زمین سے اگ پڑیں گے جس طرح سبزی اگتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے مزید کہا، انسان کے جسم سے ایک ہڈی کے علاوہ باقی سارا جسم ختم ہو جاتا ہے اور وہ ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اسی ہڈی سے قیامت کے دن لوگ پیدا کیے جائیں گے۔ دوسرا پھور پھونکنے جانے کے بعد کیا ہوگا؟ سوال کیا ہے؟ سوال نمبر 23 ہے، دوسرا سور پھونکے جانے کے بعد کیا ہوگا؟ جواب: دوسرا سور پھونکے جانے کے بعد سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر سے اٹھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد باقی لوگ اٹھیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو زمین و آسمانوں کی ساری مخلوق ہلاک ہو کر گر پڑے گی، سوائے اس کے جسے اللہ بچانا چاہے۔ دوسری بار سور پھونکا جائے گا، یکایک سب لوگ اٹھ کر دیکھنے لگیں گے۔ سب سے پہلے قبر میں سر اٹھاؤں گا میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس وقت موسیٰ علیہ السلام عرش کے پایوں میں سے ایک پایا پکڑ کر کھڑے ہوں گے۔ میں نہیں جانتا کہ مجھ سے پہلے قبر سے اٹھے یا وہ ان میں ہوں گے جنہیں اللہ نے گھبراہٹ سے محفوظ رکھا۔ دوسری مرتبہ سور پھونکے جانے کے بعد تمام جسم زندہ انسانوں کی شکل میں اٹھ کھڑے ہوں گے۔ پس وہ سور ایک گرج در آواز ہوگی، جسے سنتے ہی سارے لوگ اچانک ایک میدان میں جمع ہو جائیں گے، آپ موجود ہوں گے۔ سورہ یاسین میں ہے، اور جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو لوگ فوراً اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف چل پڑیں گے۔ دوسرا سور پھونکے جانے کے بعد لوگ قبروں سے اٹھ کر گروہ در گروہ وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں حاضر ہو جانا شروع ہو جائیں گے۔ سورہ نبا میں ہے، جس روز سور پھونکا جائے گا اس روز تم لوگ فوج در فوج حاضر ہو جاؤ گے۔ پیج نمبر 26۔